औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज भी मौजू हमारा इलेक्शन और उसकी धांधली है। आपने एक कमिश्नर साहब की बात तो सुनी जो अली चट्टा साहब हैं, लियाकत अली चट्टा साहब। लेकिन इससे पहले भी एक कमिश्नर साहिबा और कुछ डिप्टी कमिश्नर हैं जिनके ज़मीर जाग गए थे। उनमें एक सलवत सईद साहिबा जो कमिश्नर फैसलाबाद थी। उन्हें जब ये कहा गया इलेक्शन से पहले जो भी सर्जिकल मैनूवरिंग हुई, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुए, तो रिपोर्टेडली उन्होंने आउटराइटली जो है उसको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक नौकरी से बरतरफ कर दें, कैद कर दें, टर्मिनेशन कर दें, लेकिन वोट एक भी आगे से पीछे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिविल सर्विस में ऐसे लोग मौजूद हैं जैसे सरवत सईद साहिबा हैं, और एक डीजी खान के कुछ जो डिवीज़न के जो डीसी साहिबान हैं, और भी दूसरी जगहों पे होंगे जिन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे। एक रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जो पिंडी डिवीज़न के जो डी सी ओज थे, सारी जो डी सीज थे, वो अनइम्प्रेसिव सी थी। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं जो फैसलाबाद डिवीज़न है वहाँ पे जो सलवत सईद साहिब हैं। अच्छा, ये जो कमिश्नर होता है ये तकरीबन 19वें या 20वें स्केल का बंदा होता है, और ये 18 साल 15-16 साल के बाद जो है और एक बड़ी सर्विस करने के बाद जो है वहाँ पहुँचता है। जो लियाकत अली चट्टा साहब थे वो थे पंजाब सर्विस कमीशन के थे। वो सीएसपी अफसर नहीं थे, वो थोड़ा लेट ज़ाहिर है प्रमोट हुए, उनको भी बड़ी अच्छी पोस्टिंग मिली। और पिंडी इस्लामाबाद की तरह, जो कराची की तरह, लाहौर की तरह या पेशावर कोयटे की तरह जो कमिश्नर फैसलाबाद होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत आउटस्टैंडिंग आदमी होता है वहाँ, चूँकि इंडस्ट्री होती है। तो वहाँ पे जो शिकस्त हुई नून लीग को, उसकी मेन वजह जो है वो वहाँ एक जो है वो फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर इंतहाई नागुफ्ताबे हालत में, वहाँ से खरबों रुपए कमाने वाले लोग जो हैं वहाँ एक दमड़ी जो है वो नहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। वहाँ पे जो लोअर तबका है, जो मज़दूर तबका है, या जो वहाँ के किसान हैं मज़ाफ़ाती इलाकों के, उन्होंने नून लीग के ऊपर जो है अपना गुस्सा निकाला है। लेकिन अभी हम अपने आप को कन्फाइन रखते हैं सलवत सईद साहिबा को। अच्छा, ये अगर लोग थोड़ा सा हिम्मत कर जाएं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सिविल सर्वेंट हैं, उनसे दुनिया की कोई ताकत ज़बरदस्ती केस वहाँ होते हुए दस्तखत नहीं करवा सकती और न गलत आर्डर पास करवा सकती है। अब उस पूरे डिवीज़न में सिर्फ 2 सीटें नून लीग को मिली हैं, वो भी बहुत नज़दीक मार्जिन से, शायद वो जीत ही रहे होंगे या कुछ। इसके अलावा वहाँ उनके बड़े बड़े जो स्टालवर्ड्स हैं वो हार गए। मिसाल के तौर पे आबिद शेर अली हार गए, उसके अलावा वो जो एक उनके राना सनाउल्लाह हार गए, और दूसरी चीज़ें। और इनकी बड़ी इन्फ्लुएंस है। मैं वहाँ पे 4 साल तक रहा हूँ और इनकी जो है वहाँ पे इनका सिक्का चलता है। लेकिन सलवत साहिबा और उनकी टीम ने जो है अवामी मैंडेट का इसके ऊपर पहरा दिया, उसका एहतराम, इस तरीके से एहतराम करवाया कि प्रॉपर रिज़ल्ट जो है उन्होंने अनाउंस किए। और डेफिनेटली जो है जब ये तारीख लिखी जाएगी इलेक्शन की या पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस की हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसमें एक तरफ तो लियाकत अली चट्टा साहब जैसे लोग भी होंगे जिनका ज़मीर बाद में जागा, उसके ऊपर भी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। और दूसरा ये सलवत सईद साहिबा जैसे लोग, या और इस तरह के हैं जैसे हमारे कुछ लोग हज़ारा डिवीज़न में भी हैं। अच्छा, हज़ारा डिवीज़न की मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ पे हम बिल्कुल साथ मुजफ्फराबाद में रहते हैं, तो ये दिन को ही तकरीबन आफ्टरनून सेशन में ये बात तय हो गई थी। यहाँ का आते जाते हैं लोग, बड़ा नज़दीक है, बिजनेसमैन हैं, और भी के नवाज शरीफ साहब जो हैं यहाँ की सीट हार रहे हैं, और जो ये एबटाबाद वाली सीट है वो भी जो है वो पीटीआई जीत रही है, तो पता चल जाता है। तो इसमें ये काबिल जायज़ा था जी कि एक खातून ने जो है एक बहुत ही मर्दाना वार जो है वो इलेक्शन करवाया और अपनी जो आइन के साथ पासदारी का सबूत दिया, और हमें उन्होंने ज़ाहिर डेफिनेटली जो है वो जो है जो है उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें सलूट पेश करना चाहिए। दूसरी बात जो है वो चट्टा साहब की तो आपने देख ली। इसके अलावा कई एक और जगहों पे ऐसे हैं ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह जो है वो धांधली को जो है नहीं होने दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है जनाब कि उनको कोई तो कह रहा है कि उनके ऊपर 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में इल्ज़ाम भी आ गए और उनके अगेंस्ट चीज़ें भी आ गई हैं कि ये बंदा जो है ये करप्ट था, इसके फ़लाँ माफिया के साथ ताल्लुक़ थे, फ़लाँ के साथ थे।
उनकी जो पर्सनल बुक है उसमें जो एक जो खुफिया जो है वो ये है कि उनकी दुआ सलाम जो है वो थी हमजा शहबाज के साथ थी, और वही उनकी जो है वो आप अच्छी अच्छी अपॉइंटमेंट करवाता था, ख्वाह वो उनकी फैसलाबाद में हो, कहीं किसी जगह डीजी खान में हो। डीजी खान में तो बुजदार साहब के साथ भी रही है, और यहाँ पे भी जो है ये निगरान हुकूमत जो है इन्होंने की थी। अच्छा, निगरान हुकूमत जो है पीडीएम और नून लीग का तसलसल है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसके ऊपर जो है एक मतलब शहबाज शरीफ साहब का एक जो है वो आप कह सकते हैं कि उसका जो है कंटिन्यूएशन है। अच्छा, फैसलाबाद में जो है उसके फार्म 45 जो हैं वो 47 के साथ मिल रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे इदारे देखें कि उन्होंने उन्होंने कैसे मिलाए। उनके सूबाई असम्बली के, उनकी कौमी असम्बली के 45 के फार्म जो हैं 47 के साथ मिल रहे हैं, और फैसलाबाद डिवीज़न पिंडी से बहुत बड़ा डिवीज़न है। इसको ज़रा देखा जाए कि ये कैसे हुआ है, और वहाँ भी बड़े बड़े जो है सूरमा बैठे हुए थे, और वहाँ जो सरवत सईद साहिब हैं या उनकी जो टीम ने कितना अच्छा काम किया है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और उसको जो है एक बेंच मार्क बना के तो आगे देखना चाहिए कि ये जो है ये सूरत हाल क्या हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।